सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। आज हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या है, कैसे बनता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। क्लियर? तो चलिए जान लेते हैं चार्ट पैटर्न क्या क्या होता है। तो बेसिकली जो नया ट्रेडर्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट पैटर्न को समझना। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट कमाना चाहते हो मार्केट से तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। देयर आर मेनी वेज। ठीक है, उनमें से एक पार्ट है ट्रेडिंग का चार्ट पैटर्न है। ठीक है, मैं सीपी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ये चार्ट पैटर्न क्या क्या होता है, एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, एक बियरिश चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, हम लोग तो पैटर्न को कैसे समझते हैं, एक पिक्चर की तरह समझते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, इसमें एक इमोशंस, इसमें एक फीलिंग्स रहता है। ठीक है, जो बायर्स एंड सेलर्स क्रिएट करते हैं। लेकिन बहुत ट्रेडर्स है जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑप्शंस ट्रेडर्स है, वो चार्ट पैटर्न समझता ही नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, मैं एकदम जो लोग बिगिनर है ना उसके लिए ये चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद और कुछ सीखने वाला नहीं होगा। ठीक है ना? चार्ट पैटर्न का पूरा एकदम हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे कि चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चार्ट पैटर्न बेसिकली बुलिश एक चार्ट पैटर्न होता है, एक बियरिश चार्ट पैटर्न होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बुलिश चार्ट पैटर्न को लेके हम लोग, मेरा जो वीडियो बन रही है पार्ट 1 है। ठीक है ना? बुलिश चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करूंगा पहले, उसके बाद हम लोग सेकेंड में बियरिश के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप बुलिश चार्ट पैटर्न सीख जाओगे, इसका रिवर्स होता है बियरिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बुलिश चार्ट पैटर्न। देखो, बुलिश चार्ट पैटर्न दोनों टाइप से। ठीक है, एक बुलिश कंटिन्यूएशन, एक बुलिश रिवर्सल। बुलिश कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, बुलिश को कंटिन्यू करना। ठीक है ना? बुलिश को कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो हर एक वर्ड में कुछ चीजें छुपा हुआ है। ठीक है, फीलिंग्स छुपा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। बुलिश कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है, मार्केट बुलिश है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब पहले से ही मार्केट बुलिश था, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसको बोला जाता है बुलिश कंटिन्यूएशन। ठीक है, बुलिश को कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर? मैं बहुत सरल भाषा में कोशिश करूंगा और वीडियो शॉर्ट बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि ताकि आपके लिए ज्यादा टाइम ना जाए। क्लियर? बुलिश कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, बुलिश था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट किया, ऐसे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो बुलिशनेस जो मार्केट में था उसी को कंटिन्यू किया, थोड़ा रुक के ऐसे करके ऊपर जा रहा था। मार्केट थक जाता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पे जिगजैग बनाता है, एक ही जगह पे ट्रेड करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो इसे कहते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन। आई होप आप लोग समझ रहे हो, इसके इसके पीछे जो साइकोलॉजी वो समझ रहे हो। ठीक है, अभी बुलिश रिवर्सल क्या है, बुलिश रिवर्सल का मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जाके ऐसे जिगजैग जिगजैग किया है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, रिवर्स कर रहा है, मतलब बुलिश में रिवर्स कर रहा है। बियरिश से लेकर ऐसे बना के ऊपर जा रहा है, मतलब पहले बियरिश था, उसके बाद रिवर्स होके वो बुलिश जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड था, पहले डाउन ट्रेंड था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसको कहा जाता है बुलिश रिवर्सल। आई होप ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये चीज पता है, लेकिन ये स्पेशली दिस वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स। ठीक है ना? जो एडवांस लोग है, जो इंटरमीडिएट है, वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी काम में आ जाएगा। बहुत नया चीज है जो सीखने में आ जाए, सीखने के लिए आ जाएगा। ठीक है ना? पेन क्यों काम नहीं कर रहे भाई? अच्छा, ठीक है। तो बुलिश कंटिन्यूएशन एंड बुलिश रिवर्सल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अभी इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, तो बुलिश कंटिन्यूएशन एग्जैक्टली क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, देखिए पैटर्न्स बहुत होता है, हम लोग सब पैटर्न्स को लेके चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फेलियर होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, ये जो 5 पैटर्न है सालों से रिसर्च बेस्ड है। आप बहुत लोग बोल ही सकते हैं कि ये 5 ही पैटर्न क्यों, ट्रेडिंग में तो चार्ट में बहुत पैटर्न बनता है, बनता तो 100 के ऊपर है। लेकिन बेस्ड ऑन रिसर्च, सालों से रिसर्च करने के बाद लोगों को लगा कि ये जो 5 चार्ट पैटर्न है, यही मेन बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्लियर? ठीक है, अभी पहला चार्ट पैटर्न क्या है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसको थोड़ा मैं कलर कर देता हूं, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है,
ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। देखो फ्लैग जैसा लग रहा है, फ्लैग जैसा लग रहा है ना। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ, कर रहा हूँ बुलिश कंटिन्यूएशन। मार्केट बुलिश है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कंटिन्यूएशन, जो लास्ट स्लाइड में हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अभी बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या कहता है। देखिए सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली मार्केट आया कहां से। नया ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये जो कंसोलिडेट करता है ना, इसी को वो लोग चार्ट पैटर्न मान लेते हैं, इसी में चार्ट ड्रॉ करके ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं, जो फेल हो जाता है। ठीक है ना, ये जो कंसोलिडेशन है कहीं पर भी बन सकता है मार्केट, लेकिन बिफोर कंसोलिडेशन आपको देखना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड क्या था। तो मार्केट का ट्रेंड देखो यहां से ऊपर गया था, मार्केट का ट्रेंड था अप ट्रेंड, ठीक है, बुलिश था मार्केट, उसके बाद थोड़ा थक गया है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट करके ऐसे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। क्लियर, यहाँ पे क्या किया, हायर हाई हायर लो, फिर लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई बनाया। ठीक है, ऐसे एक एंगल बना के वो ब्रेकआउट दे दिया, इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश फ्लैग पैटर्न। समझ में आ रहा है, ये चीज जो है ना, ये एंगल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो कहीं पर भी बनता है मार्केट में, लेकिन ये बनने से पहले मार्केट का व्यू क्या था, मार्केट का ट्रेंड क्या था, वो समझना पड़ेगा। हर कोई इसी कंसोलिडेशन के ऊपर चार्ट ड्रॉ करके ट्रेड करता है और फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन बिफोर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा मार्केट का बिहेवियर क्या था, क्या मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश था, वो अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड होके मार्केट एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है और उसको ब्रेकआउट देने का चांस 80% होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन बुलिश फ्लैग पैटर्न। आप देख ही पा रहे हो एक फ्लैग बन रहा है, ये फ्लैग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां से मार्केट आया है ये देखना। क्लियर, अभी चलिए और एक पैटर्न को लेकर हम लोग, ये सब हो रहा है बुलिश कंटिन्यूएशन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया, बुलिश था, थोड़ा सा पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, तो ये बुलिशनेस जो था मार्केट में वो कंटिन्यू किया है। ठीक है, उसके बाद बुलिश पिनआउट पैटर्न। देखिए काम सब एक ही करता है, थोड़ा बहुत ये जो जिगजैग करने का तरीका है, कंसोलिडेशन का तरीका है, कंसोलिडेशन का जो मोड है वो दूसरे टाइप का करता है। ठीक है ना, यहाँ पे बुलिश पिनट पैटर्न है, पिनट पैटर्न का वही काम है। देखो नीचे से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, थोड़ा सा थक गया है, इतना दूर तक ट्रेवल किया है तो थोड़ा सा मार्केट थक जाता है, उसके बाद ऐसे करके नीचे आया है, लोअर लो, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, ऐसे करके बना के ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट था, हाँ, बायर्स एक्टिवेट करके ऊपर गया है, यहाँ तक गया है, थोड़ा सा बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे सेल करना शुरू किया क्योंकि प्रॉफिट बुक हो गया, फिर इसलिए मार्केट नीचे आया। जो लोग यहाँ पे खरीद नहीं पाया वो फिर यहाँ पे खरीदा, फिर ऊपर गया। जो लोग यहाँ पे खरीदा था बहुत पहले वो सेल नहीं किया था मार्केट में, ठीक है, वो डर रहा था, फिर यहाँ पे जाने के बाद तो सेल किया, फिर नीचे आया। जो लोग मार्केट में बाय कर नहीं पाया फिर यहाँ से बाय किया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, इसका मतलब मार्केट में जो बुलिशनेस था वो कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। अगर ऐसा कहीं पे फ्लैग बनता है तो 80% एक्यूरेसी है इसमें प्रॉफिट होने का। ठीक है, ये होता है पीनट पैटर्न। क्लियर, उसके बाद देखते हैं हम लोग बुलिश फॉलिंग वेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मार्केट में ये फॉलिंग वेज बहुत बनता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा और चार्ट पैटर्न देखना प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। ये बेसिकली 5 मिनट्स कैंडल में करना है काम। ठीक है ना, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैं मेनली बोल रहा हूँ, जो इंटरडे करता है या फिर ऑप्शन ट्रेड करता है 5 मिनट्स कैंडल स्टिक में ये सबसे बढ़िया काम करेगा। और ऐसा पैटर्न 2 या 3 दिन में बनता है। ठीक है, 2 to 3 डेज या फिर उससे ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। एक दिन में पैटर्न नहीं बनता है, 5 मिनट का कैंडल होने में कम से कम 50-60 कैंडल जरूरत होता है। ठीक है, तो 3-4 दिन में बनेगा। ठीक है, तो मेन मेन क्या हो गया, 5 मिनट्स एंड 2 to 3 डेज। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए बुलिश फॉलिंग वेज क्या है, फिर मार्केट ऊपर गया, ट्रैवल किया, ऐसे बना ऐसे बना, फिर ऊपर गया। ठीक है, देखिए मार्केट एक्यूरेट ऐसा ही चार्ट पैटर्न बनेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है। ठीक है,
तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना नजदीक है बुलिश फॉलिंग वेज का, ये सब समझना पड़ेगा। तो क्या किया, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया था, ट्रैवल किया, यहाँ पे आके बायर्स ने सेल करना शुरू किया, फिर नीचे आया। यहाँ पे जो बाई किया था, जो लोग बाई कर नहीं पाया वो लोग कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बाई किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेल किया, नीचे आया, बाई किया, ऊपर गया, ऐसे करके मार्केट एक पिनर पैटर्न बनाया। इसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट होने में। क्लियर। तो हर वक्त जब भी ब्रेकआउट होता है ना, क्या होता है, मार्केट कभी कभी ट्रैप करता है। सपोज ऐसा एक क्या बना दिया, तो ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कैंडल जाते ही ट्रेड कर लेते हैं। नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट्स का कैंडल बुलिश होगा ऑन, एंड इसके ऊपर 5 मिनट्स का कैंडल जो है वो क्लोज होना पड़ेगा, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे क्लोज होना पड़ेगा कैंडल, ठीक है, 5 मिनट से कैंडल अगर क्लोज होता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। देखिए पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम है, 6 से लेकर 10 पॉइंट इजीली कैप्चर हो जाता है चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 दिन में आपको 8 पॉइंट भी मिलता है ना, एंड आप 500 क्वांटिटी में काम करते हो, तो 5 इंटू 8 इज 4000, 2 दिन में आपको 4000 इजीली मिल जाएगा। वीकली हो जाएगा आपका कम से कम 10,000 और मंथली हो जाएगा आपका 40,000, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न के जरिए बहुत आसानी से आप 40,000 कमा सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फोर्थ जो है बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल, ये पैटर्न जो है ना थोड़ा टाइम लेके बनता है, ठीक है। इसमें 4, 5, 6 दिन लग जाता है, 4 to 6 डेज लग जाता है ये बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल बनने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर गया था। देखिए बार बार मैं इसको क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कहाँ से एग्जैक्टली ऊपर गया है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। ये ट्रेंड बताता है, ये बुलिश है या बियरिश है वो बताता है, ठीक है। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे बाई किया, लोग यहाँ तक लेके गया, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर बाई किया, फिर नीचे, लेकिन नीचे जो आया ना, इसके नीचे आ नहीं पाया, ठीक है ना। मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो फॉर्म कर रहा है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन जब भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है, लेकिन इससे नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया था पहले, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं आया, थोड़ा ऊपर से घूम जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर सेलर से सेल करके नीचे लेके आया, लेकिन ये बायर जहां पे एक्टिव है उससे पहले ही मार्केट घूम गया है, घूम जा रहा है, मतलब ये लोअर लो पैटर्न बना रहा है, ठीक है। सॉरी, ये लोअर लो नहीं, हायर लो पैटर्न बना रहा है, ठीक है। प्रीवियस जो लो बना था उसके ऊपर लो बना रहा है, प्रीवियस जो लो बना था फिर उसके ऊपर लो बना रहा है। ऐसे करके बायर्स जो है वो समझ पाता है कि भाई ये जो प्रीवियस लो है उससे ऊपर लो बन रहा है, इसका मतलब सेलर्स तो है, लेकिन सेलर्स ज्यादा एक्टिव नहीं है। सेलर्स मार्केट को पीछे पीछे रख नहीं पा रहा है, ठीक है ना, पीछे धकल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे ऐसा ही साइकोलॉजी है। ये जो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट फेस किया, मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक सेलर्स लेके नहीं लेके आ पाया ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस। जब भी ऐसे पैटर्न बनेगा, देखो लोअर हाई बन रहा है, हायर हाई हायर लो, फिर ये सेम है, ये कुछ पैटर्न नहीं है, हाँ ये कुछ, इसको आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। फिर मार्केट यहाँ से सेल करके नीचे लेके आया, लेकिन इस सपोर्ट तक नहीं, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे लेके आया, लेकिन इस सपोर्ट तक नहीं, थोड़ा सा नीचे आके ही घूम रहा है। तो यहाँ से एक साइकोलॉजी बनता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है, इसीलिए मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी ये जो पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये दोनों में ही काम करता है। यहाँ पे देखो कहाँ से एंगल किया, नीचे से नहीं, ठीक है ना। ये जो पैटर्न है, ऐसे पैटर्न जब भी होगा तब थोड़ा आपको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से ही मार्केट बुलिश या बेयरिश दोनों साइड से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न को अगर आप छोड़ ही दोगे तो सबसे अच्छा है। मेन 4 पैटर्न यही इंपॉर्टेंट है, ये 4 पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, फॉलिंग जो वेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलिंग वेज, उसके बाद फ्लैग पैटर्न, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 पैटर्न मार्केट में बनता है, लेकिन लोग ट्रेडर्स जो है वो कहीं पर भी ड्रॉ करके ट्रेड लेना शुरू कर देता है, जो सही नहीं है, इसलिए लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप सही से पैटर्न को फॉलो करोगे ना, आपको हो सकता है रोज नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा अच्छे से मिलेगा, एकदम कंफर्मेशन के साथ मिलेगा, ठीक है। ये तो था बुलिश कंटिन्यूएशन।
अभी हम लोग बात करेंगे बुलिश रिवर्सल, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँ जितना अच्छे से बताऊँ उतना, मतलब मैं कोशिश करने का मेरा मेन इम्पोर्टेंट है कि आप लोग समझे, ठीक है। जैसे मैं समझा, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करना सीखने का और टाइम देना, ठीक है ना। अगर टाइम नहीं है तो बाद में दे दो, लेकिन पूरा वीडियो को देखो, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रिवर्सल। मैं बाद में ही बता दिया, पहले ही बता दिया था बुलिश रिवर्सल पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। देखिए बुलिश रिवर्सल जो है ना वो बॉटम को ढूंढता है, बॉटम को ढूंढता है, ठीक है। अभी बॉटम एंड टॉप ढूंढना बड़े बड़े ट्रेडर्स का काम है, हम लोगों के जैसा रिटेलर्स का काम नहीं है, ठीक है ना। अगर बिगिनर्स हो कभी भी टॉप एंड बॉटम मार्केट में ढूंढने मत जाओ, डोंट गो टू फाइंड मार्केट टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये कभी भी मत ढूंढो, क्लियर। तो बुलिश कंटिन्यूएशन में ही काम करना सीखो पहले। मैं रिवर्सल के ऊपर मैं अभी बोल दूंगा एग्जैक्टली क्या है, साइकोलॉजी क्या है, लेकिन मैं हर वक्त प्रेफर करता हूँ बुलिश कंटिन्यूएशन एंड बियरिश कंटिन्यूएशन। देखिए इसके पीछे दो चीज, एक चीज है, क्या है, अगर भीड़ में आप घुस जाओ ना, उसी भीड़ भीड़ से ही आप निकल जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंसान खड़ा है, आप यहाँ पे गिर गए हो, मिडिल पे गिर गए हो, तो वो इंसान आगे आपको लेके चला जाएगा। अगर वो आगे जा रहा है तो आगे लेके चला जाएगा, अगर वो पीछे जा रहा है तो पीछे लेके चला जाएगा। तो कंटिन्यूशन पैटर्न यही क्लू देता है कि भाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे अंदर घुस जाओ, ठीक है, मेरे अंदर चले आओ और आपको वो लेके चला जाएगा। रिवर्स क्या है, आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है, अच्छा मार्केट यही से रिवर्स होगा, ठीक है। ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है मार्केट का रिवर्सल पैटर्न ढूंढना, ठीक है ना। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग कंटिन्यूएशन में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रिवर्सल पैटर्न। पहला रिवर्सल पैटर्न क्या है, डबल बॉटम। देखिए डबल बॉटम क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या था, ऊपर से नीचे आ रहा है, मार्केट का डाउन ट्रेंड था, बियरिश था, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। अभी मार्केट जहां से घुमा था फर्स्ट टाइम वहीं पे आया, वहीं से घूम रहा है। तो इसका ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रेशर आया था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे कहाँ तक आया था, प्रीवियस सपोर्ट में आया था। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बुलिश डबल बॉटम है। अभी बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न कहा जाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी हम लोगों के साथ बिट्रे करता है। वो कभी कभी क्या कब बनाता है मालूम है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, फिर ऐसे बनाता है, फिर ऐसे बनाता है, ठीक है, फिर ऐसे बनाता है, फिर ऊपर जाए। तो हम लोगों के लिए ये जो दो साइन है ये मिलता ही नहीं है, ठीक है। कभी भी एक्यूरेट हेड एंड शोल्डर आप देखोगे नहीं मार्केट में, क्लियर। बहुत बिट्रे करता है। फिर भी मार्केट क्या किया, यहाँ से सेलर सेल करके यहाँ तक लेके आया, फिर मार्केट ने थोड़ा बायर्स एक्टिव होके यहाँ पे गया, फिर प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलता है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या है ना आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। सिर्फ बेस्ड ऑन पैटर्न, जब भी ऐसे पैटर्न बनता है ट्रेडर्स एक्टिव हो जाता है, भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहे, चलो बाई कर लेते हैं, ठीक है। ये यही चीज है, इसलिए मैं हर वक्त प्रेफर करता हूँ कंटिन्यूएशन पैटर्न को फॉलो करो, क्लियर। अभी रिवर्सल का बेस्ट पैटर्न क्या है, फॉलिंग वेज। मैं बार बार बोलता हूँ कि फॉलिंग वेज को फॉलो करो। फॉलिंग वेज मार्केट में बहुत बार बन सकता है और बनता भी है, हर रोज बनता है, ठीक है। फॉलिंग वेज क्या है, मार्केट में क्या कर रहा था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। लेकिन यहां से जो सेलर्स था ना, सेलर सेल करके यहां तक लेके आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स करके यहां तक लेके आया, लेकिन प्रीवियस जो लो था उससे ज्यादा लो बना बना नहीं पा रहा है सेलर्स, ठीक है, कमजोर हो रहा है, ये लो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी है कि भाई सेलर्स धीरे धीरे कम हो रहा है। सेलर्स पहले क्या किया था, यहाँ से सेल करके यहाँ तक लेके आया था, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया। तो इसका जो एंगल है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका वो डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस धीरे धीरे सेलर्स का डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज बहुत कम कर सकता है, काम करता भी है। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स का बेस्ट पैटर्न क्या हो गया, ये फॉलिंग वेज पैटर्न, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसको अगर आप इग्नोर करोगे तो भी अच्छा है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 5-6 दिन बाद ये पैटर्न बनता है, क्लियर।
और यहाँ से जो बाई करके ऊपर गया था, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाता है। ये बहुत कम समय में बनता है ये पैटर्न, जब बनता है प्रॉफिट देता है, लेकिन इसके लिए क्या ही वेट करना। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ी ना 5 दिन 6 दिन बैठ के ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, एक ट्रेड करेंगे 6 दिन बाद, ऐसा नहीं होता है। तो ये पैटर्न स्विंग ट्रेडर्स इन लोगों के लिए सही होता है, ठीक है। और एक जो बेस्ट पैटर्न है रिवर्सल का, एक तो हो गया फॉलिंग वेज, दूसरा होगा बुलिश ट्रिपल बॉटम, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड है बियारी से, फिर ऊपर गया नीचे आया, जहां पे सपोर्ट था वहीं पे लिया। देखिए 3 टाइम्स जहां पे सपोर्ट लेता है ना, वहीं से या फिर ब्रेक डाउन होगा या फिर ऊपर चला जाएगा। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट फेस करता है या फिर उसका ब्रेकडाउन देगा, नहीं तो मार्केट ऊपर भागेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अगर इसी वीडियो को आप थोड़ा पॉज करके बार बार देखते हो और एक एक पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो, तो आपके ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया होगा। मैं हो सकता है मैं बहुत गलत चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत और भी रिसर्च करो। अगर नया कुछ मिलता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं उसको भी फॉलो करूंगा, ठीक है। मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ, कंटेंट जो मैं फॉलो करता हूँ वो बता दिया ना, कंटिन्यूएशन पैटर्न को मैं हर वक्त फॉलो करता हूँ, ठीक है। मुझे कंटिन्यूएशन चाहिए, मुझे भीड़ में जाना चाहिए, ठीक है ना। कब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, उसके लिए मैं बैठता नहीं हूँ, और मेरा एक्यूरेसी उसमें ज्यादा भी नहीं है। तो मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कंटिन्यूएशन पैटर्न को पकड़ना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और अगर इसमें कुछ डेवलप करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।